तो आपको स्टोइशियोमेट्री से कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑर्डर क्या होगा। स्टोइशियोमेट्री मतलब कि ये नंबर जो रिएक्टेंट के सामने प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी स्टोइशियोमेट्री जो होती है वो ऑर्डर नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 है, तो हाउ विल यू राइट द एक्सप्रेशन N2O5 की पावर 2, यही लिखोगे ना। और रिएक्टेंट भी एक ही है, तो इसका ऑर्डर तो 2 होना चाहिए, होना चाहिए। यस एवरीवन। यस मैम। बट इसका ऑर्डर 2 नहीं होता है, इसका ऑर्डर होता है 1। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये मैं आगे बताती हूँ। फिर एक और एग्जांपल है, जैसे 2NO2, तो इसका ऑर्डर भी 2 होना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड है कितने पावर से, 2 से। तो यहाँ पर भी ऑर्डर 2 ना होके 1 होता है। सो in the above example, the order of reaction in the stoichiometry are not identical, सेम नहीं है। बट ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पे स्टोइशियोमेट्री और जो ऑर्डर है वो सेम होता है, जैसे 2HI का एग्जाम्पल। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है, थ्योरेटिकली नहीं। इसलिए हम ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये सब पढ़ते हैं। क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शंस जैसे आपने देखा कि स्टोइशियोमेट्री और ऑर्डर मैच नहीं कर रहे हैं, किसी किसी रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री और ऑर्डर मैच कर रहे हैं, तो हम ऑर्डर को हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ऑर्डर का स्टोइशियोमेट्री से सेम होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हो? जी मैम। यस। सुश्री, लकी। यस मैम। Yes. Now we have to study integrated rate law equations. Okay. For first order, for second order, and for zero order. तो सबसे पहले हम देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ इक्वेशंस क्या होती है। तो मैम आपकी वीडियो वॉच हो गई है। यही डेरिवेशन है पूरा, बट मैं उसको आपको डिराइव करके बता रही हूँ। तो जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर मीन्स क्या कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू व्हाट, के रेट कांस्टेंट और आर की पावर। एक तरीका ये है रेट लिखने का। यस यस मैम। यस, ये रेट लॉ हुआ। यस। हाँ, तो अब हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर मीन्स रिएक्टेंट की पावर 0। यस। यस मैम। और एक और रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस dr अपॉन dt। यस, लिख सकते हैं। ये एवरेज रेट है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, याद आ रहा है? यस अनीशा, सुश्री, श्याम, याद आ रहा है? दो टाइप्स के रेट हमने पढ़े थे, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस में हम dt से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज रेट। यस, ओके। सो अब देखो, जब LHS इक्वल है तो RHS तो इक्वल होगा ही होगा। यस, यस होगा। मैम। यस। सो सेम चीज इन्होंने यहाँ पर लिखी है। इन्होंने रिएक्टेंट को A मान लिया है। ओके, रिएक्टेंट को A से लिखा है, और मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताई कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट अगर A है तो जहां पे मैंने R लिखा था वहां पर A आ जाएगा, आएगा कि नहीं? आ यस मैम। जाएगा। यस मैम। यस। सो दीज टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थे तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो गए, ये इंस्टेंटेनियस रेट वाला और ये एवरेज रेट वाला। नाउ वी नो डेट A की पावर 0 मीन्स होता है 1।
तो a की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के। यस यस मैम। यस। सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि द रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यस, बिकॉज a की पावर 0 थी, और अब यहाँ a की पावर 0 हो गया, मीन्स होता है 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। ओके, दैट इज व्हाई जीरो ऑर्डर रेट लॉ इक्वेशन इज ऑब्जर्व्ड only if the actual reactant concentration change नहीं होता, तभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें ऑब्जर्व होती है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जीरो ऑर्डर के, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। डिस्पाइट यहाँ पे 2 स्टोइशियोमेट्री है, बट दीज रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसका डेरिवेशन कि लास्ट में इक्वेशन और हाफ लाइफ कैसे आती है। तो ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब ये वाला कैसे आया? ऐसे ही आया ना, यहाँ से ए की पावर 0 थी मतलब 1 था, तो दिस इज माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के। नाउ दिस डी टी इज ट्रांसफर्ड हियर। ओके, इसको यहाँ पर कर दो, तो माइनस डी ए इक्वल्स टू के डी टी हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करो, मतलब इसको पहले रीअरेंज के पहले इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, ना अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हियर दिस साइन विल कम। ठीक है, तो क्या होगा? के कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में जो चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है, तो के बाहर आ गया। नाउ देयर इज डी टी लेफ्ट ओनली। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आफ्टर इंटीग्रेशन? माइनस ए इक्वल्स टू के टी प्लस यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। नाउ दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो ये यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसको हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ए क्या है? कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का एट टाइम टी। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जब टाइम 0 है तो कंसेंट्रेशन ए चेंज होके ए 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये एट टाइम टी है, एट टाइम टी ये कंसेंट्रेशन है। यस अनीशा, लकी, श्याम, सुश्री, समझ आ रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन हम कैसे कर रहे हैं? हाँ जी मैम। हाँ, यस मैम। यस। सो अभी हमको क्या मिल गया? a इक्वल्स टू माइनस के टी, और इस माइनस को आप यहाँ भी ला सकते हो, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कांस्टेंट माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एट टाइम t है दिस इक्वेशन। ओके, दिस इक्वेशन इज एट टाइम t, जब रिएक्शन थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। बट जैसे ही शुरुआत है रिएक्शन की, तो a का कंसेंट्रेशन तो हमें a नॉट मानना है या a 0 मानना है, और टाइम होगा हमारा t 0। तो 3.48 इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पर a था, तो अब ये एट टाइम 0 ए नॉट हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो यहाँ पे कांस्टेंट आया था वो ही रहेगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन 3.48। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू ए नॉट आई, तो उसको यहाँ पर रख दो। ठीक है, इस इक्वेशन इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए इक्वल्स टू के टी माइनस ए नॉट। हो जाएगा ये कि नहीं होगा? यस होगा कि नहीं होगा बच्चों? यस मैम। यस। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज इनटू दिस और नॉट? होगी कि नहीं होगी? यस यस मैम। ये ए नॉट यहाँ चला जाएगा, तो ए नॉट पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस ए इक्वल्स टू के टी। नाउ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए इज द कंसेंट्रेशन एट टाइम टी, ए नॉट इज द कंसेंट्रेशन एट टाइम 0। सो क्या हो जाएगी ए की वैल्यू? के टी, ए की वैल्यू क्योंकि माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा, सो ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, ए नॉट माइनस के टी। नाउ दिस इक्वेशन अगेन कैन बी रीअरेंज्ड इनटू दिस इक्वेशन। So this is the rate law equation for first order reaction. ठीक है,
और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता है कि डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, तो आपको स्टार्ट करना है किस किस से, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट से। सिंस दोनों के रेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इससे, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। अब हमें पता है जीरो ऑर्डर है, तो ए जीरो हम इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट की पावर जीरो होती है। अब ए जीरो इक्वल्स टू वन हो जाता है, तो यहाँ पर ये टर्म ऐसा हो जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, dt को k के पास ले जाना है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर ये टाइम t पे है, अब हमें टाइम जीरो पे निकालना है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू a जीरो। अब सिंस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई, तो इसको यहाँ पुट कर दो और फिर इस सबको रीअरेंज करके इतना भी लिखोगे या यहाँ भी छोड़ोगे तो योर इक्वेशन इज राइट। कोई आपको गलत नहीं कर सकता है, इवन इस स्टेप पे भी छोड़ दोगे तो सही है। ठीक है, समझ आ रहे हैं बच्चों? हाँ, यस, जो भी बोल रहा था उसको। Yes, ma'am. नाउ देखो, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, k इक्वल्स टू व्हाट, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। तो ये हमें मिल गई रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ये हमें मिल गई रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब अगर हमसे बोलता है कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन एट द टाइम जीरो इज दिस, आफ्टर टाइम टी द कंसंट्रेशन इज दिस, टाइम इज दिस एंड फाइंड द रेट कांस्टेंट, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, करोगे कि नहीं? Yes, ma'am. यस। नाउ वी नो दैट कि रिएक्टेंट और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो जीरो ऑर्डर का ग्राफ बनेगा किसके लिए, रिएक्टेंट और टाइम के बीच में, वो बनेगा ऐसा। वाई? क्योंकि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर हम किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, हियर रेट ऑफ रिएक्शन या रेट और रिएक्टेंट के बीच में बनाएंगे, तो वी नो दैट जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। नहीं करती ना, नहीं करती ना बच्चों, क्योंकि ए नॉट वन हो जाता है, यूनिटी हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती ना। यस, Yes, yes. यस। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ बनाओगे तो इट इज अ कांस्टेंट लाइन, बट ये हमें पता है कि टाइम के साथ रिएक्शन का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, तो रिएक्शन और टाइम के बीच में दिस विल ये वाला ग्राफ बनेगा। तो जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड होता है कि एट टाइम टी हाफ, या जब आधी रिएक्शन हो गई है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी आधा हो जाता है। सो द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ, इट इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ पीरियड। सो हाफ लाइफ पीरियड इज, क्या हो जाएगा, टाइम टी पे तो कंसंट्रेशन ए था और ए नॉट बाई टू था, ए नॉट बाई टू कब हो जाएगा, देखो ये टाइम टी पे ए है, तो टाइम टी हाफ पे ए बाय टू हो जाएगा, है ना। सो हाउ विल यू राइट, इफ टाइम इक्वल्स टू टी हाफ, सो रिएक्टेंट का जो रेट है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, ये एट टाइम टी है, एट टाइम टी हाफ पे क्या हो जाएगा, आर नॉट बाय टू हो जाएगा। ये कब है, एट टाइम टी जीरो, या फिर जब इनिशियल स्टार्ट है रिएक्शन, ये कब है, एट टाइम टी। यस, हाफ लाइफ क्या होती है, वो पीरियड जब रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर चुका है। ठीक है, तो जो ये आपका जो ये आया था ना, k इक्वल्स टू आर नॉट
माइनस आर, किसी का माइक अनम्यूट है, चेक करो एक बार, अपॉन टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड हमें निकालना है, तो वो टाइम जब रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर चुका है, तो आर आर नॉट बाई टू हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, आर हाफ हो जाएगा, क्योंकि टाइम जब आधा हो रहा है तो रिएक्टेंट भी तो आधा होगा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. यस। सो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आर नॉट बाई टू। अब इस आर नॉट बाई टू को यहाँ पर पुट कर दो, तो जब आप यहाँ पे इसको पुट करोगे और सॉल्व करोगे, तो टी हाफ की जो वैल्यू आएगी ना, ये टी हाफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2 R0 माइनस R0 अपॉन 2K। नाउ टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। तो जब हाफ लाइफ का ग्राफ बनाओगे और किसका बनाओगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, तो ग्राफ जाएगा स्ट्रेट। व्हाई? क्योंकि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन कंसंट्रेशन। यस, ये -2 R0 माइनस R0 कितना हो जाएगा, R0 हो जाएगा, R0 बाई 2K। दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ आया कि नहीं आया? मैम और एक बार। हाफ लाइफ एक बार और। जी मैम। यस, हाफ लाइफ क्या है, द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड मतलब कि जो रिएक्टेंट था वो आधा रिएक्ट कर चुका है। तो मान लो आर था एट टाइम टी, तो एट टाइम टी हाफ आर क्या हो जाएगा, R0 बाई टू हो जाएगा। यस मैम। यस, तो R0 बाई टू हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हमें पता चल गई R0 बाई टू। सो पुट हियर, जब आप इसको यहाँ पुट करोगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे ना ऐसे, R0 माइनस R0 बाई टू, तो यहाँ से आप इसका एलसीएम लोगे, 2 आएगा, 1 2 ज़ा 2, सो 2 R0 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो 1 R0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, R0 बाई टू। फिर से यस आएगी, आएगी ना? यस मैम। यस, सो टी हाफ को इधर ले जाना, तो क्या हो जाएगा, R0 बाई टू जो वैल्यू आई है, टी इधर चला जाएगा तो के यहाँ आ जाएगा नीचे, तो R0 बाई टू के वैल्यू आ जाएगी हाफ, टी हाफ की। अभी समझ आया अनीशा एंड ऑल? यस मैम। यस मैम। यस। सो सिमिलरली देखो, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का है, इनने मेंशन किया है, इसमें हाफ लाइफ फाइंड करनी है। ठीक है, हाफ लाइफ फाइंड करनी है, और एग्जांपल 5 को रिफर किया है क्योंकि कंसंट्रेशन इस वाले इसमें दिया होगा। तो सी द कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट हमें के दिया हुआ है, मतलब के की वैल्यू हमें पता है, और हमें बोला है कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतना था। ठीक है, और मतलब ये ए नॉट था या आर नॉट था, कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन आफ्टर दिस मच, तो टाइम भी हमें पता है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, दिस हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए इक्वेशन हो जाएगी, टाइम निकालना क्या है, कंसंट्रेशन निकालना, सॉरी कंसंट्रेशन निकालना है आफ्टर दिस मच सेकेंड। ठीक है, सो ए नॉट की वैल्यू हमें दिया है क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, यहाँ मेंशन है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ए नॉट दिया हुआ है, तो ए नॉट है हमारे पास, के की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, यू विल गेट द आंसर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस आफ्टर टाइम टी। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो टाइम की वैल्यू क्या है, ए नॉट बाई के। नाउ ए नॉट की वैल्यू हमें पता है, के की वैल्यू भी पता है, so we will find it. सिमिलरली यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो उस वाले पे ही क्वेश्चन बेस्ड है, we will solve it. ओके, टी हाफ लाइफ फाइंड करनी है तो ए नॉट बाय टू के, और सिर्फ टाइम पीरियड फाइंड करना है तो ए नॉट बाय के, ए नॉट बाय के। दिस वाज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं होगा।
जैसे मैंने बताया था रिएक्टेंट वहां प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, तो हम रेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? के आर की पावर यहाँ 1 y1, हु विल टेल मी y1, हु विल टेल मी y1? मैम ऑर्डर। यस, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। नाउ एक और तरीके से रेट को लिख सकते हैं, कैसे? माइनस डी आर अपॉन डी टी। यस, लिख सकते हैं। यस मैम। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ व्हेन दीज टू विल इक्वल, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? के ए, मतलब यहाँ पे ने ए लिया है, मैंने यहाँ आर लिया था, तो के ए 1 माइनस दिस, तो दोनों चीजें इक्वल हो गई, ये दोनों हो गई इक्वल। यस मैम। यस। अब आप क्या करोगे? ये तो एट टाइम टी है ना? एट टाइम 0 जब स्टार्ट हो रही है रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन ए का क्या हो जाएगा? ए नॉट हो जाएगा। और टाइम टी पे कंसंट्रेशन ए का ए रहेगा। नाउ इसको इंटीग्रेट करोगे या फिर पहले इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ शिफ्ट किया उसके बाद इंटीग्रेट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उन्होंने यहाँ पर ही इंटीग्रेट कर दिया है। देखो यहाँ शिफ्ट किया तो है, के डी टी यहाँ शिफ्ट किया हुआ है। ओके, के डी टी हो जाएगा, और ए की पावर एट टाइम ए, जब टाइम 0 है तो ए नॉट है, एंड टाइम टी है तो ए है। ओके, सो डी ए अपॉन ये ए इधर आ जाएगा जैसे 0 ऑर्डर में आया था, और की डी टी। नाउ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दोगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये लिमिट्स हैं 0 से टाइम टी, तो टी माइनस 0। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना इंटीग्रेशन को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। यस यस। मैम। यस। यस मैम। सो ये सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इक्वेशन दिस, और यहाँ पर क्या है? ए एट एट टाइम टी एंड ए एट टाइम 0, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ए एट टाइम टी ए माइनस 0, ए एट टाइम 0। ओके, नाउ दिस टी माइनस 0, तो इक्वेशन आपको क्या मिलेगी? समवॉट दिस इनवर्स ऑफ लॉग ए नॉट माइनस ए टी, क्योंकि क्यों यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए नॉट प्लस आ जाएगा एंड ए टी माइनस में आ जाएगा, एंड दिस के टी। सो द इक्वेशन विल बी समवॉट लाइक दिस, और इसको हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल टर्म्स में, तो वी विल राइट ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, या फिर लॉग के टर्म्स में लिखोगे क्योंकि ये एंटी लॉग है ln। तो जब आप लॉग के टर्म्स में निकालोगे, तो जैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू वहां पे क्या आई थी? आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2.303 लॉग ए नॉट बाय ए, ओके, या आर नॉट बाय आर अपॉन टी। दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ये देखो, ये है इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो इक्वेशन आएगी आपकी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट और द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस। ये समझ आया? सेम डेरिवेशन है, समझ आया कि नहीं आया? यस बच्चों, समझ आया? यस मैम। यस। यस तो मैम। यस, तो सिमिलरली हाफ लाइफ पीरियड भी आपको जो निकालना है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर टी हाफ रख दोगे, टी हाफ रख दोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 0.693 अपॉन 2। ये जो इक्वेशन आएगी, या टी हाफ आएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ होगा। ओके, तो आज हमने 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ी है, अब इसमें बचता है सेकेंड ऑर्डर। और ये कैसे आया है ये भी मैं थोड़ा सा आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, बस आपको यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू रखनी है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये आता है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर ए है और कुछ टाइम बाद थोड़ा सा कंसेंट्रेशन रिएक्ट हो जाता है, तो हम उसको ए में से ये जो रिएक्ट हो चुका है उसको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद हम कभी कभी इसको ना
ये वाला जो टर्म है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन a माइनस एक्स. x इज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर चुका है. ओके तो अगर जैसे कि क्या हो चुका है, 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मतलब 20% रिएक्ट कर चुका है. ओके तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये तो x हुआ ना, 20% रिएक्ट कर चुका है. तो अभी मैंने बताया x क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट ऑलरेडी कर चुका है, कंसेंट्रेशन कम हो चुका है जिसका. तो 20% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है मतलब इतना परसेंटेज रिएक्ट कर चुका है. सो हाउ विल यू फाइंड 20 अपॉन 100 इंटू ए इनिशियल कंसेंट्रेशन है, इसमें से x कंसेंट्रेशन मतलब 20% फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट कर गया, तो 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए, ऐसे ही होगा, होगा कि नहीं होगा. यस मैम. यस. सो आपको क्या मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1/5 x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/5a, और 1/5a इज व्हाट, 0.2a. तो x की वैल्यू हमें मिल गई 0.2a, है ना. तो 1 माइनस 0.2a मतलब 0.8a. एंड हेंस ऐसे सॉल्व होके आपको जो वैल्यू मिलेगी टी हाफ की वो आएगी 0.693/2. So this was the derivation for first order reaction. तो जीरो ऑर्डर का रेट लॉ इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट रॉ का रेट लॉ इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड हमने आज पढ़ लिया. और अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स और इसके क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे, तो हमारा केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा. तो आज का सबको समझ आया. यस. यस Yes, मैम. ma'am. यस.